हेलो। जय हिंद प्यारे साथियों। आपके परिवार जीके गुरु टेक चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप बहुत खुश होंगे, अपनी प्रिपरेशन बेहतर से बेहतर कर रहे होंगे। आज हम आपके लिए बीएसटीसी एग्ज़ाम 2026 के लिए राजस्थान जीके के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं दोस्तों। इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, आपकी परीक्षा में आने वाले सवाल हैं दोस्तों। आपकी परीक्षा में इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे दोस्तों, जैसे हम बताएंगे ऐसे ही प्रकार के प्रश्न आएंगे दोस्तों। आज वन्यजीव अभ्यारण्य की चौथी क्लास है दोस्तों, जिसमें हमने टॉप 50 क्वेश्चन लेके आए हैं। इससे पहले भी हमने 3 क्लास करा दी हैं दोस्तों, उनमें भी हमने पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज कराए थे दोस्तों। ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं दोस्तों। हम उन्हीं प्रश्नों को लेके आए हैं जो बार बार रिपीट होते हैं और आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। उन प्रश्नों को हम लेके आए हैं। अच्छी क्लास है दोस्तों, आपके लिए रामबाण साबित हो सकती है ये क्लास। जो वह बीएसटीसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण क्लास हैं दोस्तों। उनके लिए हमने टॉपिक वाइज पीवाईक्यू सीरीज डाल रखी है। राजस्थान जीके के जितने भी टॉपिक हैं दोस्तों, ज्योग्राफी के, उन सभी टॉपिकों की पीवाईक्यू सीरीज डाल रखी है दोस्तों। अपनी प्रिपरेशन जान सकते हैं हमारी क्लास से, अपना अभ्यास कर सकते हैं। डिटेल पढ़ें, उसके पास पीवाईक्यूज एमसीक्यूज लगाएं, जब भी आपकी प्रिपरेशन अच्छी रहती है। तो आप अपनी पीवाईक्यूज एमसीक्यू सीरीज लगा सकते हैं, टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। टेस्ट सीरीज भी डाल रखी हैं दोस्तों। टॉपिक के बाद पीवाईक्यूज हैं दोस्तों, एमसीक्यूज भी हैं। तो आप क्लास में एंड तक बने रहें दोस्तों। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है। हर प्रश्न की हम व्याख्या कराएंगे साथ में। तो इम्पोर्टेंट होने वाला है ये सेशन आपके लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट होने वाला है। व्याख्या से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। आपके लिए क्वेश्चन के बारे में संपूर्ण डिटेल दी जाएगी। तो प्लीज वीडियो के एंड तक बने रहें और वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों, और अधिक से अधिक शेयर भी करें, जिससे क्या है आपके तैयारी करने वाले दोस्त हैं, मित्र हैं, उनकी भी प्रिपरेशन अच्छी से हो जाए। क्लास को शुरू करते हैं। क्लास का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। उससे पहले हम आपसे कह रहे हैं प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आ रहा है, उससे पहले हम कुछ डिटेल बता दें दोस्तों। राज्य में जो जैविक उद्यान है दोस्तों, उनके बारे में बता दें। तो राजस्थान में जो बायोलॉजिकल पार्क हैं उनके बारे में थोड़ी डिटेल बता आपके लिए, जिसमें पहला है आपका सज्जनगढ़ जैविक उद्यान उदयपुर में है। ये 2015 में बना था दोस्तों, 12 अप्रैल 2015 को। दूसरा है आपका माचिया जैविक उद्यान जोधपुर में है, 2016 में। नाहरगढ़ जैविक उद्यान जयपुर में है। अभेड़ा जैविक उद्यान कोटा में है। पूछे जाते हैं कि अभेड़ा जैविक उद्यान कहाँ है, कोटा में है। जिसका लोका अर्पण किया गया था दोस्तों, वो 2021 में किया गया था। मरुधरा बायोलॉजिकल जैविक पार्क बीकानेर में है। पुष्कर जैविक उद्यान अजमेर में है। अलवर जैविक उद्यान अलवर में है। भरतपुर जैविक उद्यान भरतपुर में है, जो बजट 25-26 में प्रस्तावित किया गया है दोस्तों भरतपुर का। तो ये प्रस्तावित है दोस्तों, निर्माणाधीन है, और जो बन चुके हैं वो जैविक उद्यान है आपके लिए। राजस्थान में जो जैविक उद्यान है उनकी हमने डिटेल से व्याख्या करा दी है। अब आता है आपके लिए पहला प्रश्न, इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। राजस्थान में नाहरगढ़ जैविक उद्यान का उद्घाटन वर्ष किया गया था 14 में, 2015 में, 2016 में, 2017 में। अभी बताया था हमने दोस्तों, जो जैविक उद्यान के बारे में सभी डिटेल से जानकारी दी थी, वहीं से प्रश्न आया है आपके लिए और पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो नाहरगढ़ जैविक उद्यान है दोस्तों, जिसका उद्घाटन किया गया था, वो किया गया था आपका 2016 में। कब किया गया था? 2016 में किया गया था, 4 जून 2016 को किया गया था। अभी डिटेल से बताया है हमने, वहां से देख सकते हैं। तो इस प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला सवाल है आपका, राजस्थान में पहला बायोलॉजिकल पार्क कहां स्थापित किया गया? बायोलॉजिकल पार्क पूछा है दोस्तों। राजस्थान में बायोलॉजिकल पार्क माचिया जोधपुर,
नाहरगढ़ जयपुर, सज्जनगढ़ उदयपुर, हवेड़ा कोटा। तो पहला पूछा है दोस्तों, तो पहला बायोलॉजिकल पार्क था 2015 में बना था दोस्तों, वो था आपका सज्जनगढ़ जैविक उद्यान उदयपुर में। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, उससे पहले प्लीज रिक्वेस्ट है, जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला सवाल है आपका, इसी जैविक उद्यानों से ये दोस्तों हम बता रहे हैं कि किस प्रकार प्रश्न पूछे जाते हैं, वो आपकी परीक्षा में प्रश्न बन सकते हैं दोस्तों। राजस्थान के जैविक उद्यान कहाँ स्थापित किए गए? नाहरगढ़, सज्जनगढ़, माचिया। शेरगढ़, नाहरगढ़, आकल। आकल, सज्जनगढ़, मरुधरा। वन विहार, आकल, माचिया। तो जो जैविक उद्यान है दोस्तों वो नाहरगढ़ में, सज्जनगढ़ में, माचिया में। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शनों के हिसाब से देखेंगे तो आपका ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जो भाई हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ना चाहते हैं, हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखी है दोस्तों, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगला सवाल है आपका, किशनबाग एक नवनिर्मित रेगिस्तान पार्क कहाँ स्थित है? जयपुर, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर। अच्छा प्रश्न बन सकता है यहां से आपके लिए। किशनबाग एक नवनिर्मित रेगिस्तान पार्क कहाँ स्थित है? जयपुर, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर। तो दोस्तों जो किशनबाग नवनिर्मित रेगिस्तान पार्क है दोस्तों वो आपका स्थित है जयपुर में स्थित है। ध्यान रखना दोस्तों, जयपुर में स्थित है, क्योंकि आप रेगिस्तान समझ के आप जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर मत कर देना। क्वेश्चन को ध्यान रखना दोस्तों। किशनबाग एक नवनिर्मित रेगिस्तान पार्क है दोस्तों, वो जयपुर जिले में स्थित है। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। व्याख्या देख सकते हैं दोस्तों कि जयपुर के विद्याधर नगर में स्थित स्वर्ण जयंती गार्डन के समीप किशनबाग गांव में नाहरगढ़ तलहटी में 64.30 हेक्टेयर क्षेत्रफल में किशनबाग बांध की परियोजना, जिसे रेगिस्तान पार्क विकसित किया गया है दोस्तों। ध्यान रखना दोस्तों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है आपके लिए, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला सवाल है आपका, जयपुर का प्रथम डेजर्ट पार्क है? किशनबाग, हरिबाग, रामबाग, लक्ष्मण बाग। अच्छा प्रश्न बन सकता है यहां से आपके लिए दोस्तों। तो जयपुर का प्रथम डेजर्ट पार्क, तो जयपुर का प्रथम डेजर्ट पार्क है दोस्तों वो है आपका किशनबाग। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। अब हम आपके लिए बताते हैं जैव विविधता के बारे में कुछ थोड़ा बहुत। जैव विविधता एवं जीन पूल संरक्षण के उद्देश्य से चालू वर्ष में निम्न स्थापनों जैव विविधता एवं संरक्षण का कार्यक्रम प्रगति पर है, जिसमें देख सकते हैं आप जैविक उद्यान। तो नाहरगढ़ जैविक उद्यान जयपुर, सज्जनगढ़ जैविक उद्यान उदयपुर। पारी पर्यटन इसके सहयोग से ही चल रहा है दोस्तों। इको टूरिज्म साइट, बाघ परियोजनाएं हैं, सरिस्का में है, माउंट आबू है। जैव विविधता क्लोजर है वो बूंदी में है, इसके सहयोग से ही चल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इसके बारे में थोड़ी सी व्याख्या बताई थी। अब रामसर सम्मेलन ईरान द्वारा चिन्हित राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वन्य जीव आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी स्थलों के नाम हैं। फुलवारी की नाल, बैसोड़गढ़ नहीं है दोस्तों। सरिस्का, चंबल नहीं है। सामर झील, केवलादेव हाँ हैं दोस्तों। सामर झील, केवलादेव भी हैं, और 2 और हैं दोस्तों, मैनार उदयपुर और खींचनगांव जोधपुर। इन दोनों को भी शामिल कर लिया गया है दोस्तों 2025 में रामसर साइट में। तो अब हमारे राजस्थान से कुल रामसर साइट हैं दोस्तों वो 4 हैं। तो वर्तमान की जो रिपोर्ट है उनको देख के जरूर जाना दोस्तों, वहां से क्वेश्चन आपके लिए पूछा जा सकता है। हम बताते हैं दोस्तों जो आर्द्रभूमि कंजर्वेशन रामसर साइट है वो क्या है, उसके बारे में डिटेल से बता दें दोस्तों कि आर्द्रभूमि कन्वेंशन रामसर साइट है दोस्तों वो ईरान में वर्ष 1971 में हस्ताक्षरित किया गया था। यह एक अंतर सरकारी ट्रीटी है जो आर्द्रभूमि और उसके संसाधनों का उपयुक्त प्रयोग तथा संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और राष्ट्रीय कार्रवाई के लिए फ्रेमवर्क उपलब्ध कराता है। रामसर कन्वेंशन सूची में राजस्थान के
4 सूचीबद्ध स्थल हैं। पहले कितने थे 200 दोस्तों, अब वर्तमान में कितने हो गए हैं, 4 हो गए हैं, ध्यान रखना। वर्तमान में कितने हो गए हैं, 4 हो गए हैं। पहला रामसर साइट था दोस्तों, वो था आपका केवलादेव राष्ट्रीय पार्क, 1981 में बना था। पूछा जाता है, डेट याद रखना दोस्तों, पूछी जाती है कि 1 अक्टूबर 1981 को। दूसरा था रामसर झील राजस्थान में, वो 30 मार्च 1990 को। तीसरा है आपका मैनार उदयपुर में। चौथा है खींचनगांव जोधपुर में। ये दोनों और हैं दोस्तों, मैनार और खींचनगांव, ये 2 और साइट में शामिल कर ली गई हैं 2025 में। तो अब वर्तमान में कितने हो गए हैं, 4 हो गए हैं। ध्यान रखना दोस्तों, नए डाटा देख करके जाने हैं। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान रामसर साइट में शामिल किया गया है? अब इसमें मुकुंदरा हिल्स नहीं है, रणथंभौर नहीं है, मरु उद्यान नहीं है, केवल कौन सा है दोस्तों, केवलादेव है। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज उनसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। कौन सा कार्य वन्य जीव एवं जैव विविधता संरक्षण में बाधक है? वनोन्मूलन, वनोरोपण करना, वृक्षारोपण की स्थापना करना, राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना करना। तो इसमें पूछा है दोस्तों कि वन्य जीव एवं जैव विविधता संरक्षण में बाधक है, बाधक कौन सा है, ये पूछा है दोस्तों। तो बाधक है दोस्तों, वो है आपका ऑप्शन 1 वनोन्मूलन। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य कौन से जिले में स्थित है? अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया है दोस्तों, आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। उदयपुर, कोटा, बूंदी, सिरोही। तो रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों वो आपका बूंदी में है। कहाँ है? बूंदी में है। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। व्याख्या दे सकते हैं दोस्तों कि रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य है दोस्तों बूंदी में है, जिसकी स्थापना 1982 में की गई थी। बाघों का स्वतंत्र विचरण के लिए की गई थी और 16 मई 2022 को चौथी टाइगर रिजर्व बाघ परियोजना बनाई गई है दोस्तों। ध्यान रखना, बूंदी में है। रामगढ़ विषधारी सेंचुरी को मंजूरी मिली है। ध्यान रखना दोस्तों, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। चौथी टाइगर रिजर्व पूछा गया था कई बार। अगला प्रश्न है आपका, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को किस स्वरूप में अधिसूचित किया गया? राष्ट्रीय उद्यान, जैविक उद्यान, बाघ संरक्षित, यूनेस्को, एमबी। तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों, इसमें आपका क्या जवाब सही होगा। आपका अगला सवाल है आपके लिए, मई 2022 में रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को एक टाइगर रिजर्व में परिवर्तित कर दिया गया है। यह अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है? सवाई माधोपुर, करौली, बूंदी, कोटा। तो आपको पता है सवाई माधोपुर नहीं है, करौली नहीं है, कोटा नहीं है, तो कहाँ हो जाएगा ये आपका? बूंदी में हो जाएगा। तो ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, टोडगढ़ रावली वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान के किस क्षेत्र में स्थित है? क्वेश्चन अच्छा है दोस्तों, आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। अजमेर, जयपुर, सीकर, अजमेर, जयपुर, पाली, अजमेर, पाली, राजसमंद, अजमेर, उदयपुर, सिरोही। तो टोडगढ़ रावली वन्यजीव अभ्यारण्य है दोस्तों, तो टोडगढ़ रावली वन्यजीव अभ्यारण्य है वो है आपका 1983 में स्थापना की गई थी। पाली, ब्यावर और राजसमंद जिले में है। तो ब्यावर पहले क्या था? अजमेर था। पाली, ब्यावर और राजसमंद जिले में है। तो आपका इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से। लेकिन वर्तमान में क्या है? ये ब्यावर है, ब्यावर जिले में आता है, पहले अजमेर में आता था। तो अजमेर नहीं है, ब्यावर है। ब्यावर, पाली, राजसमंद हो गया है वर्तमान में। व्याख्या दे सकते हैं दोस्तों, व्याख्या में डिटेल से बताया गया है कि टोडगढ़ रावली की स्थापना 1983 में की गई थी। कब की गई थी? 1983 में। जो पाली, ब्यावर, पूर्व में क्या था? अजमेर था, राजसमंद में की गई थी। अगला सवाल है आपका, टोडगढ़ रावली वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित नहीं है? अजमेर, राजसमंद, टोंक, पाली। अजमेर नहीं आएगा वर्तमान में, अब क्या आएगा? ब्यावर आएगा दोस्तों। उस समय पूछा गया था, वर्तमान में क्या हो गया है? वो ब्यावर हो गया है। अजमेर अलग जिला है, ब्यावर अलग जिला बना है। तो इसमें टोंक आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से, उस समय के हिसाब से देखा जाएगा। तो अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य
एक से अधिक जिलों में स्थित है। रामसागर वन विहार, तोड़गढ़ रावली, फुलवारी की नाल, बैसोनगढ़। तो आपका वो है आपका तोड़गढ़ रावली। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। लेटेस्ट प्रश्न है दोस्तों, कई परीक्षा में पूछा गया है, आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं, हम प्रोजेक्ट लेपर्ड के बारे में कुछ जानकारी दे देते हैं, वहां से क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है प्रोजेक्ट लेपर्ड से। तो प्रोजेक्ट लेपर्ड में देखेंगे दोस्तों, 17-18 में बजट भाषण में प्रोजेक्ट लेपर्ड की घोषणा की गई थी। कब की गई थी? बजट सत्र कौन सा? 17-18 था, जिसे 4 अक्टूबर 2018 को प्रारंभ किया गया था। अब पूछा जाता है कि प्रोजेक्ट लेपर्ड की शुरुआत कब की गई थी? तो 4 अक्टूबर 2018 से की गई थी। वर्तमान में यह एक सलूम्बर, पहले क्या था? उदयपुर में था, अब क्या है? सलूम्बर, जैसमंद, बारा में शेरगढ़, चित्तौड़गढ़ में बस्सी, कुम्भलगढ़ अभ्यारण्य, रावली टोडगढ़ अभ्यारण्य, सीता माता अभ्यारण्य, माउंट आबू सिरोही और खेतड़ी बांसिया झुंझुनू, जवाई बांध पाली और जयपुर के झालाना में देश का पहला लेपर्ड प्रोजेक्ट है दोस्तों। वो कौन सा है? जयपुर का झालाना। और आमागढ़ 22 मई 2022 से लेपर्ड सफारी प्रारंभ की गई है दोस्तों। माइला बाग लेपर्ड सफारी में संचालित किया जा रहा है दोस्तों। और ज्ञातव्य है कि जयपुर देश का अकेला ऐसा शहर है जहां 3 लेपर्ड हैं, लेपर्ड सफारी हैं, 3 लेपर्ड सफारी हैं या तेंदुआ सफारी हैं जयपुर जिले में दोस्तों। कितनी है? 3। और देश की पहली भी लेपर्ड प्रोजेक्ट है वो जयपुर झालाना, जयपुर में ही शुरू की गई थी। यहां से क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है दोस्तों, इंपोर्टेंट लगा लेना, आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। लेपर्ड प्रोजेक्ट के बारे में पूछा जा सकता है। अगला सवाल है आपका, राजस्थान का दूसरा खरमोर ब्रीडिंग सेंटर खोला जाएगा। अब आप देख लेना दोस्तों, खरमोर ब्रीडिंग सेंटर कोटा के कनकवास तहसील में, बारां के अंता तहसील में, अजमेर के बिनाय तहसील में, भरतपुर के कुमेर तहसील में। तो खरमोर ब्रीडिंग सेंटर, खरमोर है ब्रीडिंग सेंटर है दोस्तों, वो आपका खोला जाएगा, वो है आपका बारां के अंता तहसील में। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके लिए। यहां से व्याख्या देख सकते हैं दोस्तों, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड राष्ट्रीय मरु उद्यान अभ्यारण्य में पाए जाते हैं दोस्तों। कहां पाए जाते हैं? राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर। भारत में पाई जाने वाली बस्टर्ड की सबसे छोटी प्रजाति खरमोर है, जिसे क्या कहते हैं दोस्तों? लेसर फ्लोरिकिन। पक्षी का प्रथम ब्रीडिंग सेंटर ब्यावर अजमेर में खोला गया है। पहले क्या था? अजमेर था, अब क्या है? ब्यावर के जिले के सथाना गांव में है। तथा दूसरा ब्रीडिंग सेंटर बारां जिले की अंता तहसील के सोरसोन वन में है। तो राजस्थान का सबसे बड़ा ब्रीडिंग सेंटर होगा वो कौन सा होगा? बारां जिले की अंता तहसील में बन रहा है वो। तो खमनौर पक्षी को मानसून की सूचना देने वाला दूत के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? मानसून की सूचना देने वाला दूत के रूप में जाना जाता है। ये आपकी कुछ क्वेश्चन है दोस्तों, वो हमने संपूर्ण व्याख्या सहित कराए थे। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। हमारे जीके गुरु ट्रिक्स चैनल के साथ जुड़े रहें, अपनी प्रिपरेशन करते रहें और अपनी तैयारी को जारी रखें। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।